अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। हाँ, इंजमाम भाई ने कह तो इतने बड़े इंजमाम क्रिकेटर भाई है। से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। शामी को मालूम नहीं कि कितने बड़े लेजेंड रहे हैं। इंजमाम उल हक कितने बड़े वो स्टार रहे हैं, कितने बड़े वो कप्तान रहे हैं। लेकिन शामी को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए था कि इंजमाम उल हक की दुनियाई क्रिकेट में क्या रिस्पेक्ट है, और शामी को नहीं मालूम कि किस क्रिकेटर से मुतालिक क्या बात करनी है। मतलब वो इंजमाम उल हक से मुतालिक कह रहे हैं कि ये कार्टूनगिरी नहीं चलेगी। मोहम्मद शामी नो डाउट एक अच्छे बॉलर हैं, और अगर हम 2023 की भी बात करते हैं, ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने कहा, इंजमाम उल हक साहब की बात का जवाब दिया, आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक साहब एक सीनियर, मतलब उनकी बहुत सारी खिदमात है पाकिस्तान के लिए, और उनका तजर्बा, उनकी गुफ्तगू बहुत मैटर भी करती है, बहुत वैल्यू रखती है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहे और कार्टून भी बोल रहे, वो नहीं, इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड इज्जत से नाम लेते हैं। शामी साहब, आपने, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, तो आप, अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। ये कार्टून वाली हरकतें करते हैं, जो जैसे कार्टून्स करते हैं ना, वैसी हरकतें ये करते हैं, और इनकी अब ये कार्टून गिरी जो है वो चलेगी नहीं। ये जो मोहम्मद शमी ने बोला, और हकीकत में यार एज अ पाकिस्तानी मुझे भी जो लगता रहता है कभी कभी, जो ऐसी छुस मार देते हैं हमारे साबिक खिलाड़ी। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, हाँ। और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। कितना बढ़िया वो और सेब वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। अब चूंकि इंजमाम साहब ने कहा हुआ है, तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा, हाँ। तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। बिल्कुल। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया, और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो, और आप हम पे बात करते हैं। हमारे पड़ोस पाकिस्तान ने सब आपस में सर फुटबॉल किए, ईगो क्लैश हो गया है, मैं कैप्टन बनूंगा। देखिए वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में मुझे दूसरे टाइप की कोई बॉल दी जा रही थी यार। तो मैंने बहुत, आपकी बॉल में स्प्रिंग लगी थी वर्ल्ड कप में। तो मैं सोच रहा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला है कि उस बॉल को काटते पहले हम, मेरे पास रखी है मैन ऑफ द मैच वाली। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना तो मैं उसको जरा खोल के जरूर दिखाऊंगा डिवाइस है या नहीं है। अभी फिर आया है पिच पर, अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा मैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे। जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है, और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा है। कितना बढ़िया वो और सेब वो लोग सिखा रहे हैं कि बॉल से छेड़छाड़ ना की। तो क्यों आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है। जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पे टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है
और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली थी, समझाई कि थी वो बात, जो वाला माल फूंकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई, तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप, तो ज्यादा बेटर कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। जब स्क्वायर ड्राई होता है ना, तो रिवर्स खुद भी हो जाती है बॉल। बस अच्छा मेंटेन करना पड़ता है बॉल को अच्छा बनाना पड़ता है, शायद तरीके से करना पड़ता है, तब रिवर्स बनती है। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है। और अगर उनको लगता है कि हमने 15 ओवर में अर्शदीप ने कुछ बॉल के साथ किया है, तो 40 कैमरे के साथ कोई नहीं करेगा छेड़छाड़, आज की डेट में तो नहीं करेगा। और अगर है तो भाई पकड़ लो और बता दो कि इसने किया है। और दूसरी चीज, अगर हुई है रिवर्स ना, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है, तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, 2006 में इंग्लैंड के सामने मैच था जिसमें तो दूसरे को Penalty टारगेट लगी। करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी। टैलेंट तो है। हाँ, लेकिन वही 6 उनके आरोप लगता है, वही 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं। तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो दो सिलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। मोहम्मद शामी ने इंजमाम उल हक को बड़ा ही बेहुदा किस्म का एक जवाब दिया है। शायद शामी को मालूम नहीं कि कितने बड़े लेजेंड रहे हैं इंजमाम उल हक, कितने बड़े वो स्टार रहे हैं, कितने बड़े वो कप्तान रहे हैं। तो शामी को ये जरूर मालूम होना चाहिए था कि इंजमाम उल हक की दुनिया क्रिकेट में क्या रिस्पेक्ट है, और शामी को नहीं मालूम कि किस क्रिकेटर से मुतालिक क्या बात करनी है। मतलब वो इंजमाम उल हक से मुतालिक कह रहे कि ये कार्टूनगिरी नहीं चलेगी। मतलब आप कुछ किसी चीज से इख्तलाफ है ना, किसी क्रिकेटर से इख्तलाफ है, उसकी किसी बात से इख्तलाफ है, तो मुअज़्ज़ब अंदाज में भी आप बात कर सकते हैं, आप मुअज़्ज़ब अंदाज में भी अपना जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे उस पॉडकास्ट में सवाल पूछ ही लिया गया था, तो आप अपना मौक़िफ़ रख सकते थे। मतलब आप कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये कहना कि ये कार्टूनगिरी नहीं चलेगी, मतलब शामी साहब बहुत अच्छे बॉलर हैं आप। अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप ना सिर्फ अपने मुल्क की, बल्कि इतने बड़े लेजेंड की ये डिसरिस्पेक्ट है। और ये ज़ेब नहीं देता। आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे होते हैं और आपको फॉलो करते हो। दुनिया समझती है कि आप एक सुपरस्टार हो, वो आपकी छोटी-छोटी चीज़ को फॉलो करती है। अगर आप इस तरीके से ये बिहेव करेंगे और ये आप रवैया रखेंगे सुपरस्टार के खिलाफ, मतलब इतने बड़े लेजेंड से के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि आपको तरबियत की ज़रूरत है। हम अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। अच्छा, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं थी। आपको वो जवाब देना चाहिए जैसे रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि क्योंकि पिचेस की हालत यहाँ पे ऐसी है, ग्राउंड्स की हालत ऐसी है, तो बॉल रफ आसानी से हो जाता है। जवाब इसको बोलते हैं। ऊपर से आपने फिर एक और बोंगी मारी कार्टून वाली, और ये नहीं बोलते यार। थोड़ा सा ख्याल करते हैं कि बड़ा है, बड़े की इज्जत नहीं करोगे। 365 दिन में 300 दिन क्रिकेट उड़ाती है, 65 दिन हंसाती मेरे भाई। तो ऐसा ना करो, आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो हम नहीं चाहते हमारी फैमिली के लिए कोई ऐसी बात हो। आपने मिस्टेक कर दिया, पता नहीं आपके बड़े आपको समझाएंगे या नहीं। आपने बेहुदा जबान यूज करी है, मेरा ख्याल है आपके बड़ों ने ये चीज आपको नहीं समझाई होती।